श्रावण शुरू होने वाला है और भोलेनाथ जी को सभी प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु प्रसन्न करने के चक्कर में कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां और भूल कर देते हैं। जब उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है तो सोचते हैं ऐसी क्या भूल हो गई कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। वेलकम टू एस्ट्रो वनीशा। सबसे पहली बात, मैंने खुद ने ये चीजें मंदिरों में देखी है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पैकेट से ही दूध चढ़ाना शुरू कर देते हैं भगवान शंकर जी के ऊपर, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप पैकेट में दूध ले भी आए हैं तो वही किसी पात्र में लेकर तब जाकर भगवान शंकर जी को दूध अर्पित करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट प्लास्टिक के पैकेट से भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भगवान शंकर जी की प्रतिमा या शिवलिंग कहाँ होना चाहिए। कभी भी भगवान शंकर जी को कोने में नहीं लगाना चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में और मंदिर के बीचों बीच भगवान शंकर जी को स्थापित करना चाहिए। उससे एक सकारात्मक ऊर्जा और एक वाइब्रेशंस बनी रहती है जो व्यक्ति को एक ऊर्जा प्रदान करती है। उसके बाद अगर बात करें कि जो लोग मंदिर नहीं जा सकते तो वो श्रावण में क्या करते हैं, अपने घर के अंदर ही वो शिवलिंग रख लेते हैं। जब आप घर के अंदर शिवलिंग रख लेते हैं तो आप एक बात जरूर भूल जाते हैं। आप शिवलिंग तो आप रख लेते हैं, किंतु कभी भी अकेले शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। हमेशा उनके साथ गणेश जी और माता पार्वती को अवश्य ही रखना चाहिए, तब जाकर ही आपने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं कि भगवान शंकर जी की प्रतिमा, हमेशा ध्यान रखिए कि समाधि वाली भगवान शंकर जी की या तांडव करते हुए भगवान शंकर जी की प्रतिमा कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा भगवान शंकर जी की वही फोटो आपको घर में रखनी चाहिए जिसमें शिव परिवार पूरा ही हो या संपूर्ण हो। उससे अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो हमेशा आपके परिवार के ऊपर, आपकी गृहस्थी के ऊपर भी हमेशा ब्लेसिंग्स बनी रहती है। भगवान शंकर जी का आशीर्वाद बना रहता है, आपकी गृहस्थी भी फलती फूलती है। इसलिए कभी भूल कर भी अकेले या समाधि वाले भगवान शंकर जी या तांडव या नृत्य करते हुए भगवान शंकर जी, कभी भी ऐसी प्रतिमा घर में गृहस्थ लोगों को नहीं लगानी चाहिए भूल कर भी। अब बात कर लेते हैं कि भगवान शंकर जी पर कभी भी रोली और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। भूल कर रोली और सिंदूर तो बिल्कुल भी ना चढ़ाए, क्योंकि भगवान शंकर जी को पालन करता या रचयिता नहीं कहा गया, वो संहार करता है। इसलिए कभी भी भगवान शंकर जी को रोली या सिंदूर भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्रावण आ रहा है, सभी को शुभकामनाएं। और इस प्रकार आप भगवान शंकर जी को मना सकते हैं और इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम।